वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और इस रिश्ते में अभी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और अगले आने वाले कुछ दिनों में ये आपको लेकर कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे। ये एक पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है हीलिंग, दूसरा ऑप्शन है सरेंडर। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है और जो भी आपको अपनी तरफ वर्ड अट्रैक्ट करे उसी में आपका आंसर छिपा है। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को हमेशा की तरह पिन कर दूंगी और आप वहाँ डायरेक्ट जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस हीलिंग वाले पाइल को चुना है, नंबर 1, सबसे पहले बताऊंगी कि राइट नाउ आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में है। देखिए, करंटली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ये पर्सन अगर आपसे अभी तक अपने इस रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे किसी भी रीज़न के कारण, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें किसी पर्सन की जो एनर्जी है वो उस सेपरेशन में ज़्यादा फील होती है और कुछ लोगों को किसी पर्सन की एनर्जी उसके पास रहने पर फील होती है। तो इनको क्या फील हो रहा है कि जब से आप दोनों में बातचीत कम हो गई है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अभी कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रेगुलर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लेकर और फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज निकल कर आए हैं। जो आपके साथ रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। तो इस पर्सन का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, मतलब दिल से जो भी बातें निकलने वाली हैं वो सीधी आपके दिल तक पहुँचे, ऐसी इनकी अंदर से तमन्ना है। तो बहुत सारी बातें ये आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि जब इनके पास आप थे या जब इनके पास भगवान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, एक मौका दिया था इनको कि इस रिलेशन में ये सब कुछ ठीक करें, तब इनका ध्यान दुनिया की दूसरी चीज़ों में ज़्यादा था। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और कई बार उनकी बातें सुनकर अपने रिलेशन को ख़राब कर देते हैं। कुछ दूसरे कार्ड्स भी यहाँ पर निकले हैं जहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और कई बार इनका खुद का जो लिया गया डिसीजन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि कई बार इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में फटाक से कोई काम तो कर लेता है लेकिन उसको उसके रिज़ल्ट का, उसके आउटकम का इतना ज़्यादा आभास नहीं होता कि जो वो करने जा रहा है उसको 100% उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो ये रिलेशन में मुझे लगता है एफर्ट लगाने के लिए ना थोड़ा सोच रहे हैं। इनके कुछ नाम के यहाँ इनिशियल्स निकले हैं और ये इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के ऊपर फिक्सेटेड रहना है कि अगर इनिशियल आता है या नाम का पहला अक्षर आता है तो ये मेरे पार्टनर की रीडिंग है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि जो लोग नए आते हैं टैरो के वीडियोस जिन्होंने अभी अभी देखने स्टार्ट किए हैं, उनको लगता है कि जितनी भी ऑनलाइन रीडिंग्स हैं वो A to Z उनकी पर्सनल कंसल्टेशन है, जबकि हर टैरो रीडर आपको रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो अभी यहाँ पर मैं इनिशियल्स की बात कर रही थी और सबसे पहला इनका नाम का जो लेटर हो सकता है वो हो सकता है H, B, R, W
COAJYVMKTLFN और S। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। यहाँ पर कुछ राशियाँ भी बहुत सिग्निफिकेंट निकल कर आई हैं आपके पार्टनर की। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में, जो इनका हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, उसके सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रांग होंगी। सबसे पहली राशि लियो है, सिंह राशि। उसके बाद वर्गो है, कन्या राशि। एरीज है, मेष राशि। जेमिनी है, मिथुन राशि। लिब्रा है, तुला राशि। पाइसीज है, मीन राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। और लास्ट है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि जब इंसान का हार्ट चक्रा ओपन होता है या एक्टिव होना स्टार्ट होता है, इट मीन्स वो इंसान हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। और आपने ऑलरेडी जो पाइल सिलेक्ट किया है हीलिंग का, या तो आपका खुद की लाइफ में हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, या आपने अभी कुछ दिनों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया है। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर रात रात भर जागते रहते होंगे। कई बार आपने इस पार्टनर के लिए अपने आप को इतना वीक पाया है, इतना कमज़ोर पाया है कि आपको भी समझ नहीं आता होगा कि ये रिलेशन इनके साथ मेरा इतना डीप क्यों है। हो सकता है इनसे पहले भी आपकी लाइफ में लोग आए हों, आपके रिलेशन बने हों, क्योंकि सबकी सिनेरियोज़ अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ सिंगल्स ही रीडिंग देखते हैं, मैरिड लोग भी रीडिंग देखते हैं, अनमैरिड भी देखते हैं, डाइवोर्सी भी देखते हैं, और जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, वो भी देखते हैं। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में भी इनसे पहले कोई आया, या इनकी लाइफ में आपसे पहले कोई रिलेशन आया था, उससे ज़्यादा आप लोगों का रिलेशन ये डीप लेवल पर फील करते हैं। ये रिलेशन जो है ना आपका, ये एक ऐसा रिलेशन है जो इंट्यूशन दोनों को गाइडेंस देती है इस रिलेशन के लिए। आप लोग 5D में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, लेकिन इस रिश्ते में 3D के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। 3D मतलब जो हमारी फिज़िकल रियलिटी है, थर्ड डायमेंशन। जब भी आप इनसे कहीं मिलने जाते हो, डेट पर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हो, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जिसको रिजॉल्व करते करते आप दोनों अपने पावर में आ जाते हो। आप दोनों को लगता है कि मैं आगे क्यों झुकूं, उनको लगता है मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। यहाँ पे ईगो बैटल है आप दोनों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का जो कार्ड आपने चुना है, और कोइंसिडेंटली आपके हीलिंग वाले कार्ड के अंदर ही हार्ट चक्रा का कार्ड निकला है। चक्रास के टैरो कार्ड्स भी आते हैं और एकल कार्ड्स आते हैं। चक्रा मेडिटेशन के बहुत अलग अलग तरह के टैरो डेक्स होते हैं। तो मैं अपनी रीडिंग में हर तरह का टैरो डेक यूज़ करती हूँ जो उस टाइम मुझे चैनल्ड होता है, या मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है कि मुझे कौन सा टैरो डेक इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना चाहते हो, इस रिलेशन को फिर से ठीक करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, अब आपकी बस हो गई है, कहते हैं ना हाथ खड़े हो जाना, बहुत कुछ कर लिया, उपाय कर लिए, दान पुण्य कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, व्रत रख लिए, किसी भी तरह का स्विच वर्ड लिखना था, पढ़ना था, बोलना था, वो कर लिया, फुल मून रिचुअल्स कर लिए, न्यू मून मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ना एक
कॉन्फिडेंस जो है वो हिला हुआ है। कॉन्फिडेंस में ना एक कमी आ गई है कि पता नहीं मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये इंसान ठीक होगा भी या नहीं, क्या मेरा रिलेशन वापस वैसा ही होगा जैसा एक टाइम पर रोमांटिक हुआ करता था। तो मुझे क्या लग रहा है कि आपको ना अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। आपके पर्सन का धीरे धीरे हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, आपका हीलिंग की तरफ हार्ट चक्रा जाना चाहिए। कई बार अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, इनएक्टिव हो, वीक हो, तो इंसान जो है वो जो दिल से फील करता है उसके लिए वो एक्शन नहीं ले पाता। और कई बार हार्ट चक्रा बहुत वीक होने से क्या होता है, इंसान छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं। कुछ भी अगर आपने 10 उनको फ़ोन कर दिए दिन के, तो उस पर्सन ने आपका 10 बारी फ़ोन नहीं उठाया और बैक कॉल नहीं आपको आया, तो आप ना पैनिक हो जाते हो। आपको होता है ऐसा कैसे हो गया, क्यों इस पर्सन ने मुझे इग्नोर किया, क्या इस पर्सन को मेरे ही कॉल नहीं दिखते। तो ये चीज़ें ना आपको तब फील होती हैं जब आपके हार्ट चक्रा में किसी तरह का इनबैलेंस आ जाता है। क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, वो सारे हार्ट चक्रा से रूल होते हैं, इंडिकेट होते हैं। ग्रीन कलर को आपने ज़्यादा यूज़ करना है। ग्रीन वेजीज को रॉ फॉर्म में अगर आप खा सको, थोड़ा सा तो खा सकते हो, या हाफ बॉईल करके रॉ वेजीज को आप खा सकते हो। वेजिटेबल्स, सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद में हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अपने रूम में कहीं ना कहीं इंडोर प्लांट्स रखिए। ग्रीन कलर का कोई पिल्लो कवर है या बेडशीट है, प्रॉपर ये नहीं कि मतलब पूरा ही आपको ग्रीन चाहिए, जैसे फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, प्रिंटेड बेडशीट हो, कुछ भी हो, उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ हो रखा हो। ग्रीन कलर का आप स्केच पेन लेकर डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं लव को लेकर। और ग्रीन कलर की आइटम कोई भी जो होती है, फूड आइटम हो गई, वेजिटेबल हो गई, उसका आप डोनेशन भी कीजिए। हरी सब्जियों का दान हो सके तो काऊ को फीड कराएं, गौ माता को हरे रंग का चारा दें, डेली दें, तब तक दें जब तक आपको इमोशनल बैलेंस ना फील होना स्टार्ट हो जाए। और अगर ये आपसे पॉसिबल नहीं होता तो आप इंटरनेट पर हार्ट चक्रा मेडिटेशन है, हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर होता है, हार्ट चक्रा का कौन सा मंत्र है, कैसे जाप करना है, कैसे विजुलाइजेशन करना है, आप वो स्टार्ट करो। कम से कम 21 दिन का ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। हार्डली 5 या 10 मिनट का ही आपको करने से फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी ये मेडिटेशन करो या किसी तरह का आप रिचुअल फॉलो करते हो, कोशिश करा करो कि आप उस समय अकेले हैं या पीस ऑफ माइंड के साथ हैं। या तो अर्ली मॉर्निंग इंसान उठ के करे, नहीं तो रात को जब आप सोने जाते हो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप इस तरह की मेडिटेशन कर सकते हो। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी पर्सन से मीटिंग भी होने वाली है, मिलने वाले हो आप। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनका रिलेशन ऑनलाइन बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। इन्होंने शायद किसी तरह का रिसेंट टाइम में कोई लॉस फेस किया है, किसी से धोखा मिला होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो किसी की सच्चाई इनके सामने आई है, या फिर ये जिस पर ट्रस्ट कर रहे थे उस पर्सन ने शायद इनकी आंखें खोल दी हैं। अब ये पर्सन आपके प्यार को बहुत क्लोजली फील कर पा रहे हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, इनको डिवाइन साइन मिल रहे हैं। डिवाइन साइन मिलने का मतलब होता है भगवान की तरफ से कुछ आभास होना, इंट्यूटिवली फील होना कि हाँ वो मेरे लिए राइट है। और डिवाइन साइन कैसे दिखाते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाते हैं, आपको अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिखाते हैं, आपको अपने पर्सन से रिलेटेड और अपने रिश्ते से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हो गए, साइन हो गए, सिंबल्स हो गए, सिंक्रोनिसिटीज़ हो गई, ड्रीम्स या विजन्स हो गए, या डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब हार्ट चक्रा आपका
हील होता है तो स्पिरिचुअलिटी को भी आप अपनी भावनाओं से जोड़ना शुरू करते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और बहुत लोगों में ये पर्सन आने वाले 2 दिनों से लेकर अगले 20 दिनों के बीच में किसी तरह का रुका हुआ कम्युनिकेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, क्योंकि आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं, गाइडेंस दी है, उसे फॉलो कीजिए, उससे आपका रिलेशन बहुत बेटर हो जाएगा। तो अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये सरेंडर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो गाइज आपके पार्टनर के ना यहाँ पे नाम के कुछ लेटर्स निकल कर आए हैं। इनके नाम का ये फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगेन कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो सबसे पहले जो लेटर निकल कर आया है वो है TMROAA CUWSMYHGIOJNR और लास्ट है K। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के। तो यहाँ पे सरेंडर जिन्होंने ऑप्शन चुना है, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके साथ इस रिलेशन में कई बार ऑन एंड ऑफ हुए हैं। ये रिलेशन ऐसा चला है जहाँ पे हर नए दिन कोई नया ड्रामा, कोई नया सीन क्रिएट होता होगा। आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या हम दूसरे कपल्स की तरह एक पीसफुल, स्मूथ, एक लविंग या रोमांटिक रिलेशन को नहीं चला सकते। आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी ये रिश्ते में कई दफ़ा मुझे लगता है ब्रेक लगा है। आप लोगों के नेचर सेम हो सकते हैं, बहुत लोगों के, और कुछ लोगों के नेचर बिल्कुल अपने पार्टनर से ऑपोजिट हो सकते हैं। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आपको वही रखना है। जिन लोगों के नेचर सेम है, मुझे लगता है आप में ईगो दोनों के अंदर है। शायद पहले आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते थे, बहुत जल्दी अपनी हार मान लेते थे और सामने वाले को सॉरी कहकर इस रिश्ते को सही करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया है। इस रिलेशन में जितना टाइम डालना है, इनपुट डालना है, एनर्जी डालनी है, प्यार डालना है, इमोशंस डालने हैं, हो सकता है आप डे 1 से बहुत कुछ इस रिलेशन के लिए करते आ रहे हो। आपने पूरी जान लगा दी इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने में, इस रिलेशन को चलाने में, लेकिन अब आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ना लिमिटेड कर लिया है कुछ लोगों ने। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने इस पार्टनर को ब्लॉक किया है, क्योंकि अब आपको लगता है कि बहुत हुआ, मैंने बहुत ड्रामा देख लिया, अब मुझे किसी भी तरह का झूठ, चीटिंग, धोखा, बिट्रेल, हिडन गेम्स, मैनिपुलेशन, फालतू का कोई सीन जो क्रिएट करते हैं पार्टनर, मुझे वो बर्दाश्त नहीं करना। आपने ना अपनी बाउंड्रीज़ को हेल्दी बना लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने आसपास की जो बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं, अगर आप ये काम आज से कई महीने पहले करते, जब आपका रिश्ता नया था, क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशन मुझे लग रहा है अभी पिछले 8 से 10 महीनों में कोई नया पर्सन आपको मिला है, और बाकी लोगों के लिए तो ये रिलेशन ओल्ड है, एक पुराना रिश्ता है जिसमें काफ़ी साल चले गए हैं आपके। तो जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन अभी इस सिचुएशन को ना सरेंडर करके बैठ गए हैं। जो होगा देखा जाएगा, जैसे कहते हैं राम भरोसे छोड़ दिया है सब कुछ। एफर्ट लगाने के लिए इस पर्सन का अभी मुझे लगता है दिमाग ब्लॉक हो रखा है, या ईगो इतना ज़्यादा हाई है कि खुद बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि सामने वाला वापस आए।
कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं जहाँ मेरे व्यूअर्स तो इस पर्सन को आज भी अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा है, क्योंकि जब भी आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो या इस पर्सन को किसी भी तरह से मनाने की कोशिश करते हो, ये पर्सन ना आपको बहाने देते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं और कई बार आपको कई कई दिनों तक ये ब्लॉक रखते हैं और अचानक अनब्लॉक करके आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इनका मैरिड हस्बैंड या वाइफ हो सकता है इनकी फैमिली है जहाँ पे ये अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, और जब इनको फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट फील होता है, किसी तरह का सफोकेशन फील होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने हस्बैंड या वाइफ से, तभी आपके पास वापस आते हैं। मुझे ना इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रही हैं। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने वर्ड्स को अगर बोलता है, कमिट करता है तो उस पर एक्शन ले। ये पर्सन ऐसा है, बहुत बड़े बड़े आपसे वादे किए होंगे, बहुत कुछ आपको बोला होगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर वालों को मना लूँगा, मुझे टाइम दो, या अभी मैं करियर में सेटल नहीं हूँ, मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मैं एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ आपके साथ, बट आई नीड टाइम। तो ये टाइम वाला विक्टिम कार्ड इन्होंने कई बार आपकी लाइफ में खेला है, आगे भी खेलेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा पार्टनर है जो आपसे वाकई कनेक्शन फील करते हैं। ये एक डिवाइन कनेक्शन उनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इस पर्सन ने अपने ट्रू सेल्फ को फील किया है। आपने इनके अंदर छिपे बच्चे को बाहर निकाला है। शायद ये पहले लोगों से मिलते थे, घूमते थे, बातें करते थे, टाइम बिताते थे, लेकिन बहुत क्लोज्ड ऑफ होकर अपना ट्रू सेल्फ उनके सामने आने नहीं देते। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए हो, आपने इनकी लेयर्स को ओपन किया। ये पर्सन एक बंद किताब की तरह थे, और आपके आने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप पर ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने आपके नेचर, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपका लविंग बिहेवियर, आपका नर्चरिंग जो एक एटीट्यूड है, सामने वाले को अनकंडीशनल लव देना, उसको समझना, उसकी बातों को फील करना, और आप इस पर्सन को सपोर्ट भी करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं रिश्ते में अपने पार्टनर को हेल्प करते हैं। कई बार अगर फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कोई मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इनको हेल्प किया होगा फाइनेंशली भी। और कई बार जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये पर्सन भी आपका स्टैंड लेने को रेडी रहे। और इनफैक्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको हेल्प किया है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में। आपको ये ट्रिगर भी करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको मिला ही इसीलिए है। इस पर्सन का पर्पस आपकी लाइफ में आने का आपकी आंखें खोलना है। आंखें खोलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको धोखा देना, आपको रिलेशन के बारे में बताना। आप जितने इमोशनल हो, अगर आप बहुत जल्दी इमोशनल फूल बनते थे, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला है। आपके अंदर दुनिया का वो एक्सपीरियंस आ गया है कि अब आप किसी पर बहुत जल्दी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है। और अगर ये आपका दिल तोड़ते नहीं तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनते। आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको इन्होंने सरफेस पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके नेचर एंड बिहेवियर में, आपके करियर और फ्यूचर गोल्स में भी इस पर्सन का कहीं ना कहीं ज़रूर हाथ रहा होगा। क्योंकि जब इंसान हमें ट्रिगर करता है तो हम अपने उस पेन को फील कर पाते हैं। अगर हमें कोई दर्द देता है तो हम उस दर्द से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग अपने ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने लॉस को, अपनी पेन को अपनी पावर बनाना है,
या फिर हमने डिप्रेशन में सालों साल निकाल देने हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, ऑप्शन 2 वाले जिन्होंने ये सरेंडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपने बहुत पेन सहा है इस रिलेशन के अंदर, और आपको इसी तरह के रिलेशन पहले भी मिले होंगे। तो अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर एक्शन लेने के लिए अपनी सिचुएशन को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये जो सरेंडर वाला फेज़ है वो एंड होने वाला है। अभी तक जो चीज़ें राम भरोसे छोड़ी हुई थी कुछ लोगों के पार्टनर ने, लेकिन एनर्जी बहुत कम है, हार्डली 20 to 25% लोगों का पार्टनर मुझे वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कब आ सकते हैं, यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं। नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 17। तो 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन, उसके बाद 13 दिन और 17 दिन, ये किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इतने दिनों में आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपको कहीं भी अचानक मिलने आ सकते हैं। अगर ये सेम शहर से हैं, आपके सेम प्रोफेशन पर हैं, आप कुलीग्स हो या स्कूल मेट्स हो, कॉलेज मेट्स हो, या कैसे भी करके कुछ ट्रैवलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 3 हफ्ते नज़र आ रहे हैं, 3 वीक्स। तो गाइज़ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है याद करने के सिवा एक्शन लेने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं एक बात बैठ गई है कि आगे भी हम में ब्रेकअप हुआ था, आगे भी हम इन एंड आउट रिलेशन में रहे हैं, लेकिन हमारा फिर पैचअप हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस इनमें आ रखा है। और अभी भी इनकी एनर्जी ना थोड़ी लेड बैक है, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ एक्शन या सुपर फास्ट एक्शन इनका नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ हैं, और कुछ लोगों के लिए ये सेम शहर से ही हैं आपके पार्टनर, सेम सिटी टाउन से। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकता है गाइज़ कि आपको किसी तरह का डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन को आपका कोई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या आपका कोई कहा हुआ शब्द आने वाले दिनों में ट्रिगर करेगा। या तो आप इस पर्सन से रिश्ते में क्लैरिटी मांगोगे, और कुछ लोग फाइनली मांगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे उन लोगों की भी एनर्जी आ रही है जो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पार्टनर से कहीं मूव ऑन करना चाह रहे हैं। शायद इस रिश्ते में आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और आपने सालों साल इस पर्सन का वेट किया है, लेकिन ये पर्सन शायद हो सकता है ऑलरेडी कहीं पे शादीशुदा हो, या इन्होंने रिसेंटली कहीं पे बिना बताए शादी कर ली है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए कुछ अदर ऑप्शंस को या अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर दिया, या उनको रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन के प्यार को पाने के लिए। लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू समझी नहीं। अब शायद आपने अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है। तो यहाँ पे इनके ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं गाइस आपके पार्टनर के, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो ये साइन कौन से हैं? सबसे पहला निकला है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। फिर निकला है यहाँ पे लिब्रा साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आज की रीडिंग में, तुला राशि। फिर आया है यहाँ सैजिटेरियस, धनु राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसिस, मीन राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट आई है। लास्ट यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि। तो वाटर एलिमेंट की राशियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं आज, और अर्थ एलिमेंट के साइन भी हैं। वैसे सारे साइंस आए हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा रीडिंग्स में रिपीट करती हूँ गाइस, कभी भी इनिशियल्स पर, स्टार साइंस पर ज़्यादा गौर मत फरमाए, क्योंकि हमें रीडिंग्स के अंदर सिचुएशंस को जानना ज़रूरी है।
एनर्जीज़ को समझना ज़रूरी है और क्या गाइडेंस हमें बताई जा रही है उसको लाइफ में फॉलो करना ज़रूरी है। स्टार साइंस, राशियाँ, इनिशियल्स आपकी पर्सनल कंसल्टेशन में मैटर ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल रीडिंग्स। तो अगर आप बहुत क्लैरिटी चाहते हो, बहुत इन डेप्थ रीडिंग चाहते हो, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जानना चाहते हो इस रिश्ते का, तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए मैं सजेशंस देती हूँ। और बहुत लोग कंसल्ट करते भी हैं और उनको डिफरेंस पता लगता है कि जो वो यूट्यूब पे सुनते हैं और जो पर्सनल रीडिंग्स में सुनते हैं वहाँ पे एनर्जीज़ कैसे निकल कर आती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय दिए जाते हैं। और जो रिचुअल्स करने वाले होते हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए उसे भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, वाइट मैजिक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं और सारी डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के लिए आपके इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और गाइस प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ ऑफिशियल अकाउंट है सेम इसी चैनल के नाम से। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार वहाँ भी चाहिए। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करना है। अगर आप प्यार करते हो मुझे और वीडियोस को तो कमेंट भी करना है थैंक यू गॉड बोलकर, ताकि ये रीडिंग मैनिफेस्ट हो जाए। तो अभी लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर।